टिप्स एंड टॉप्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी राम सुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है समस्त दुखों का एक ही कारण। महाराज जी के शब्दों में, संयोग जन्य सुख लेने वाला व्यक्ति अपना और संसार का दोनों का नुकसान करता है। जितने भी संयोग जन्य सुख हैं वे सब के सब दुखों के कारण हैं। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एवते। सुख भोगने वाला अपने लिए और संसार के लिए भी दुखों का कारण बनता है, अर्थात सबको दुख देता है, सबकी हिंसा करता है। इसलिए संसार का सुख भोग बिना हिंसा के नहीं होता, पर जो सब जगह परमात्मा को देखता है वह अपनी और दूसरे की हिंसा नहीं करता। समम पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। सब जगह परमात्मा को देखने वाला एक विशेष आनंद में स्थित रहता है। वह आनंद हिंसा से रहित है, क्योंकि वह आनंद या सुख अपना स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सांसारिक सुख भोगने वाले व्यक्ति को देखकर दूसरों के मन में दुख होता है। अपने पास भी वैसा सुख न होने के कारण दूसरे के हृदय में जलन होती है, दुख होता है। अतः दूसरे के दुख का कारण बनने वाला सुख का भोगी व्यक्ति हिंसा करने वाला हुआ। अब कोई कहे कि जीवन मुक्त महात्मा हो और उसके पास सांसारिक सुख की सामग्री भी हो, तो उसे देखकर भी दूसरे को दुख जलन होती है। पर वास्तव में महात्मा दूसरों के दुख का कारण नहीं होता। कारण यह कि जीवन मुक्त महात्मा सांसारिक सुख का भोग नहीं करता। उसकी दृष्टि में समस्त सांसारिक सुख दुख रूप ही होते हैं। दुखमेव सर्वम विकेकिनः। अतः उनकी दृष्टि में संसार का सुख है ही नहीं। वह तो अपने आप में निज सुख से सुखी रहता है। उसका सुख परमात्मा का है। जो दुखी हो रहे हैं उनका भी तो स्वरूप सुख रूप ही है। चेतन अमल सहज सुख राशि। पर वे अपने निज सुख से विमुख होकर दुख पा रहे हैं। यदि वे भी सांसारिक सुख से विमुख होकर अपने सुखमय स्वरूप में स्थित हो जाएं, तो दोनों ही सुखी हैं। इस सुख का बंटवारा नहीं होता। किसी महापुरुष के पास संसार के सुख और दुख आ भी जाते हैं तो वे उसे सुख या दुख नहीं दे सकते। वह तो समुद्र की भांति शांत और पूर्ण रहता है। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जैसे सब जल आकर समुद्र में मिलते हैं तो भी समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित रहता है, ऐसे ही संसार के सब सुख आने पर भी जीवन मुक्त महापुरुष अपनी मर्यादा में स्थित रहता है, शांत रहता है। परंतु भोगों की कामना वाला पुरुष कभी सुखी नहीं हो सकता। भोग नहीं होते तब उनके अभाव से दुखी होता है, और भोग होते हैं तब अभिमान करके दुख पाता है। जैसे दाद की बीमारियों में खुजली और जलन दोनों होती हैं। खुजली अच्छी लगती है और जलन बुरी। इसीलिए सांसारिक भोग मिलने से जो सुख होता है वह भी एक प्रकार की व्यथा ही है। जीवन मुक्त महात्मा को कितने ही पदार्थ मिल जाएं, वह शांत रहता है, और पदार्थ न मिलें तब भी वह शांत रहता है। उसकी शांति पदार्थों के अधीन नहीं होती। वह तो साधन अवस्था में भी सिद्धि असिद्धि में सम रहता है, फिर सिद्ध अवस्था में तो सम होगा ही। सांसारिक पदार्थों के पास में होने से जिसे अभिमान होता है वह हिंसा करता है। ऐसे ही जिसे गुणों का अभिमान होता है
वह भी हिंसा करता है। गुण तो आने जाने वाले हैं, उनको लेकर अभिमान करता है, तो जिनके पास वे गुण नहीं हैं उनके मन में जलन पैदा होती है, क्योंकि वे किसी से कम तो है नहीं। सब के सब परमात्मा के अंश हैं, अतः स्वरूप से समान हैं। आने जाने वाले पदार्थों से अपने को सुखी मानना भूल है। जो अपने को बड़ा और दूसरों को नीचा समझकर दूसरों का तिरस्कार करता है, वह भी हिंसा करता है। अपने में दूसरों की अपेक्षा विशेषता का अनुभव करना भी भोग है और उससे दूसरों की हिंसा होती है। मान बढ़ाई का सुख भोगने वाला भी हिंसा करता है, क्योंकि वह अपने को मान बढ़ाई के योग्य समझकर अभिमान करता है और दूसरों को अयोग्य समझकर उनका तिरस्कार करता है। वह सोचता है कि कहीं दूसरे की बड़ाई हो जाएगी तो मेरी बड़ाई में धब्बा लगेगा। ऐसे ही काम धंधा न करने वाला मनुष्य आलस्य का सुख लेता है, तो दूसरे कहते हैं कि हम तो मेहनत करते हैं और यह आराम से बैठा माल खाता है, तो यह भी हिंसा है। तो सांसारिक सुखों को भोगने वाला व्यक्ति खुद तो दुख पाता ही है, दूसरों को भी दुखी करता है। सभी भोग दुखों के कारण हैं। सांसारिक सुख पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे। स्वयं अविनाशी होते हुए भी ऐसे नाशवान सुखों के वश में होना अपनी हत्या करना ही है। सुख का भोगी व्यक्ति कभी पापों और दुखों से बच ही नहीं सकता। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है, उसके लिए आवश्यक है कि वह किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति आदि के कारण प्रसन्नता या सुख का अनुभव न करे। इनसे प्रसन्न होने वाला व्यक्ति मुक्त नहीं होता। कर्मयोग में यही खास बात है। कर्मयोगी सभी कर्तव्य कर्म करता है, पर संयोग जन्य सुख का भोग नहीं करता। किसी बात से वह प्रसन्नता नहीं खरीदता। त्याग से सुख होता है। जो पुरुष विरक्त त्यागी होता है, उसे देखकर दूसरों को सुख होता है। अतः जो संयोग जन्य सुखों का भोगी नहीं है, ऐसा त्यागी पुरुष दूसरों को सुख पहुंचाता है और संसार का बड़ा भारी उपकार करता है। त्यागी महापुरुष संसार का जितना उपकार करता है, उतना उपकार कोई कर सकता ही नहीं। उसे देखने से, उसकी बातें सुनने से भी दूसरों को सुख मिलता है। ऐसा महापुरुष यदि एकांत में बैठा हो तो भी संसार के दुख का नाश करता है। उसका भाव संसार को सुख पहुंचाने वाला होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अपने प्रति वैर रखने वालों को भी वह सुख पहुंचाता है। जिसके हृदय में अभिमान और स्वार्थ नहीं है, जिसका भाव दूसरों को सुख पहुंचाने का है, उसकी भगवान की उस शक्ति के साथ एकता हो जाती है जो संसार मात्र का पालन कर रही है। इसलिए भगवान का किया हुआ उपकार उसी का है और उसका किया हुआ उपकार भगवान का है। इसलिए जो सुख की इच्छा और सुख का भोग करता है, वह अपना और संसार का नुकसान करता है, और जो सांसारिक सुखों का त्यागी तथा भगवान का अनुरागी है, वह संसार मात्र का उपकार करता है।